चुनाव जीतने के बाद तो ये भी आता है कि बीडीसी लोग जीतते हैं और 50-60 हज़ार का लेन देन होता है, मोटरसाइकिल लेन देन होता है और रातों रात सीट को तैयार नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अपनी अपनी व्यू होती है जनता के बीच में। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका SEO न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। अभी मैं हूं पठान पट्टी में, क्षेत्र संख्या 2, जो कि बीडीसी के एरिया में आता है। ये बहुत बड़ा पंचायत है, इसीलिए इसमें 2 बीडीसी का चयनित किया गया है। और हम बात करेंगे परवेज जी से, जो कि इनकी हलीमा खातून वाइफ चुनाव लड़ रही हैं और ये प्रतिनिधि कर रहे हैं, बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं। और पठान पट्टी 18 वार्डों में बांट दिया गया है और इसमें 2 बीडीसी हैं और ये क्षेत्र संख्या 2 से हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनका मुद्दा कौन सा है, क्या जीतने के बाद से दावेदारी पेश करेंगे प्रमुख का या नहीं, तमाम बातों पर इसे प्रकाश होगी। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे यही रहेगा, आप बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया बीडीसी, फिर आप मुखिया ना छोड़कर मुखिया छोड़कर बीडीसी क्यों? बीडीसी रहा बात की उम्र कम है, युवा है, आने वाला दिन देखकर मैं अपना एक छोट पद का चुनाव लड़ रहा हूँ। इसके पहले पूर्व में मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, 2nd स्थान प्राप्त किया था। इसलिए हम फिर चयनित यही किया कि बीडीसी का चुनाव लड़ा जाए, फिर जनता के बीच में अपना सेवा दे। जनता हमको पसंद करती है, चुनाव में जीत हासिल होता है तो फिर आगे की बात अच्छा काम करेंगे, जनता के बीच में जीत कर रहेंगे। जितना अपने तरफ से होगा उतना विकास करेंगे, फिर आगे की बीत जीतने के बाद फिर आगे के बारे में सोचेंगे। जो पिछले बार आपकी कमियाँ थी, क्या उस कमियों को भरपाई कर पाएंगे इस बार आप? प्रयास ज़रूर करेंगे। बहुत कम उससे हम चुनाव हारे थे, फिर रहा बात तो उस बार हम बहुत 24 से 25 साल मेरा उम्र था, अनुभव कम थी, उम्र भी कम था, हो सकता है तजुर्बा कम हो, बहुत लोगों से परिचित नहीं थे, इसलिए हम चुनाव में कुछ कमी हो गई हो। इसलिए हम जनता जो भी जितना भी समर्थन दिया, अच्छा समर्थन मिला, उम्र के लिहाज से अच्छा समर्थन मिला। अब हमको अनुभव हुआ है, 5 साल में जनता के बीच में रहे हैं, इसलिए हमको उम्मीद है कि इस बार जनता हमको जीत हासिल देगी। बीडीसी के फंड में आपके एरिया में कितना कुछ कार्य हुए हैं, चूँकि आपको जानकारी होगा बीडीसी चुनाव जो इसके पहले जो हमारे बड़े भाई समान अमजद भाई जो चुनाव उनकी वाइफ जीती थी, वो प्रतिनिधि किए थे, वो कुछ काम नहीं किए, तो इसलिए हम किसी का शिकायत नहीं करते हैं। रहा बात अपना, तो जितना होगा बीडीसी का 10% ब्लॉक की तरफ से शेयर आता है सरकार की तरफ से, तो 10% जितना काम होगा जीतने के बाद उतना हम धरातल पर काम करने का प्रयास करेंगे। जीतने के बाद बीडीसी में सीमित रह जाएंगे या प्रमुख के दावेदार? नहीं, रहा बात तो हमारे माझा के बीडीसी अति पिछड़ा सीट है, पहन हम जनरल से आते हैं। पहन उप प्रमुख की बात रहा तो जो प्रतिनिधि जीत कर आएंगे पहन हमको अच्छा समझेंगे, प्रयास करेंगे उप प्रमुख के लिए। लोग अपना नेता हमको मानने को तैयार होगा उप प्रमुख के लिए, तो दादारी करेंगे। वो रहा बात चुनाव जीतने के बाद आती है, तो उस बेरा की बात उस बेरा का है कि क्या समय आएगी। चुनाव जीतने के बाद तो ये भी आता है कि बीडीसी लोग जीतते हैं और 50-60 हज़ार का लेन देन होता है, मोटरसाइकिल लेन देन होता है और रातों रात सीट को तैयार नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अपनी अपनी व्यू होती है जनता के बीच में। जनता हमको प्रतिनिधि सुनती है, तो जनता का काम करना हमारा धर्म होता है, फिर सबको लेकर चलना ये अपना कर्तव्य होता है। फिर ऐसा कोई बात नहीं है। पैसा की राजनीति में तो पैसा बहुत ऊपर नीचे आता है, बाकी हम युवा हैं, अच्छा काम करेंगे तो जनता के बीच में रहेंगे, 5 साल अच्छा करेंगे तो आने वाला दिन परमेशन में जाएंगे। तो इसलिए पैसा कोई महत्व हमारे आगे नहीं रखता है। हमारे पास बहुत है, जनता के बीच में रहकर काम करेंगे वही बहुत कुछ है, पैसा कोई मायना नहीं रखता है। जीतने के बाद ही ये बात रहेगा या जीतने के पहले? क्योंकि नेता लोग ऐसे जीतने के बाद कहते हैं पैसा कोई बात नहीं है, लेकिन जीतने के बाद से पलट जाते हैं लोग। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा चुनाव का रहा बात तो राजनीति में बहुत पैसा आता है, पेन बहुत जाता है। तो हमने अभी तक 5 साल हारने के बाद भी जनता के बीच में रहे हैं। फिर रहा बात चुनाव जीतने की बात, तो जनता हमको दुआ आशीर्वाद देता है, तो ज़रूर जनता के बीच में रहेंगे, फिर जनता के लिए लड़ेंगे करेंगे। फिर आने वाला दिन अच्छा करेंगे, तब फिर आने वाला दिन जनता हमको अपना पसंद करेगी। जैसे विधायक सदन में आवाज़ उठाते हैं, उसी तरह बीडीसी लोग अपना सदन में आवाज़ उठाते हैं, तो क्या लगता है आप आवाज़ उठाकर बुलंद करके अपने क्षेत्र में विकास बिल्कुल लाएंगे? एक ब्लॉक में बीडीसी का एक अलग स्थान होता है, जिसके ब्लॉक का डेवलपमेंट का काम बीडीसी करता है अपने पंचायत के लिए। जितना होगा हमारे तरफ से वो विकास के लिए
ब्लॉक में लड़कर विकास का काम करेंगे। पहला कार्य कौन होगा आपका? देखिए रहा बात उस बेरा तो योजना बनेगी, योजना के आधार पर क्या योजना आती है पंचायत में, हमारे फंड में क्या योजना आता है, फिर क्या चयनित करते हैं, तो जीतने के बाद ही इसका हम चयनित करेंगे। इस बेरा मुँह जबानी करना अच्छा नहीं होता है। सवाल यही रहेगा कि क्या कौन सा क्रमांक संख्या पे है आपका, कौन चुनाव चिन्ह मिला है? 24 हमारा चुनाव चिन्ह जनता के बीच में यही बताना चाहते हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है, क्रम संख्या 9 पर सबसे नीचे में है, ईवीएम के मशीन में। तो जनता के यही कहेंगे कि हमको ऐसा समर्थन दे, जीत कर जनता के बीच में रहेंगे। युवा हैं, उम्र कम है, आने वाला दिन राजनीति का भी है, राजनीति करना है, तो जनता हमको अच्छा पसंद करती है। तो आने वाला दिन जनता के बीच में रहेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे, जनता के लिए करेंगे। चलिए, ये थे बीडीसी प्रत्याशी जो कि अपने बात अच्छा से रख रहे हैं, वादा बहुत कम लेकिन बात धरातल की बात कर रहे हैं। आने वाले दिन में पता चलेगा आगामी 24 के बाद क्या कुछ कर पाते हैं, क्या कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जीतने के बाद से 50-60 हज़ार रुपये बीडीसी लोग के पॉकेट में आ जाता है और क्षेत्र का विकास रुक जाता है। देखना ये होगा क्या ये ऑनेस्टली उतर पाएंगे क्षेत्र में। आप लोग मेरे साथ बन रही है। धन्यवाद।